रिवॉल्यूशन की बात अगर करी जाए तो मुझे तो बहुत दूर दूर तक रिवॉल्यूशन नहीं दिखता है। मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है जंजीस के लिए, जो कि ऑलरेडी ना नेपाल में हमने जिस तरह से देखा है, जंजीस को मौका मिला, उन्होंने तख्ता पलट किया और ख़ुद की गवर्नमेंट फॉर्म करी। तो जो लीडरशिप में है अभी जंजी प्रोटेस्ट में ना, ये अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कल के दिन अगर सपोज़ ये पार्टी बनती है और सत्ता में आती है ना, तो इनको इंश्योर करना चाहिए कि जो लोग आज प्रोटेस्ट में लीडरशिप में हैं, वो कल के दिन किसी भी पोजीशन को नहीं लेंगे। वो अपना नौकरी पेशा या जो काम कर रहे थे ऑलरेडी सोशल वर्क, उसी काम में रहेंगे। अगर ये वो करते हैं तो एक अच्छी पहल होगी, तब ये प्रोटेस्ट में मानूंगा कि एक अच्छा स्वरूप इसने धारण किया प्रोटेस्ट ने। अदरवाइज़ तो नहीं, सब फेक नरेटिव है। तो मेरा तो मतलब मैं बायस्ड नहीं हूँ चीज़ों को लेके, मैं ओपन हूँ प्रोटेस्ट को भी लेके। लेकिन मुझे पता है कि एट द एंड ना जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो तीन लोग थे प्रवक्ता के तौर पे, वो किसी ना किसी से जुड़े हुए थे। जैसे उमर खालिद से एक बंदा, किसी की फ़ोटो मैंने देखी थी, जैसे एक आम आदमी पार्टी से, एक आदमी पार्टी से। तो एक ध्रुव राठी का अभी तक जितना मुझे लग रहा है ना, ये नरेटिव सा लग रहा है किसी और पार्टी का, जो कि बेसिकली एज अ कॉकरोच पार्टी के तौर पे चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ चेंज होने जा रहा है भारत में? क्योंकि कल कहा जा रहा है कि बहुत लाखों की संख्या में जेंजी जुड़े हैं, अब एक रिवॉल्यूशन आने के सर सच में अभी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बाहर निकल कर आई हैं, जो हिडन फेसेस थे, मीडिया ने अच्छे तरीके से उनको बाहर निकाला हुआ है। तो लोग इतने समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई ये पीछे नरेटिव किसी और तरह का चल रहा है, फंडिंग किसी और तरह की चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इसके झांसे में आने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस देश के अंदर क्या ऐसी स्थिति आ चुकी है कि नेपाल जैसा प्रोटेस्ट या बांग्लादेश जैसा या श्रीलंका में जैसा तख्ता पलट हुआ, आगजनी हुई पूरे देश में, इस तरह के प्रोटेस्ट की जरूरत है? मुझे तो लगता है कि भाजपा सरकार को इतना समझना चाहिए कि जब मोदी जी अगर ये बोलते हैं कि भाइयों बहनों ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जब इस तरह के क्वेश्चन वो करते हैं अपनी किसी भी रैली से, तो उनसे लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर क्या ऐसे में एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मुझे लगता है इसमें आवाज़ लोगों की हाँ ही आएगी। अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए, रिज़ाइन करना चाहिए और रिज़ाइन करवाना चाहिए। लेकिन इस तरह की किसी पार्टी को, कॉकरोच जनता पार्टी को, किसी भी तरह का नरेशन मिल जाए और उसमें वो आगे निकल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जिस तरह से पेपर लीक हुए और रिजिग्नेशन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन कहाँ पे दिखाई देता है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है? कुछ आपके दिमाग में सॉल्यूशन? सर मैं मानता हूँ कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, या डेवलपिंग कंट्री हैं, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। चाहे वो पेपर एग्ज़ाम लीक की बात हो या फिर रहे बात क्राइम की, हर जगह क्राइम होता है, हर जगह रोडें टूटती हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। अकाउंटेबिलिटी इस सरकार में मुझे किसी की नहीं दिखाई देती है, चाहे वो कोई भी हो। अभी बात करते हैं रिसेंट के एग्जाम्पल की, एजुकेशन मिनिस्टर की, तो मुझे लगता था कि पेपर लीक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए था। तो और वो रिज़ाइन करें तो इस तरह की चीज़ों को मौका नहीं मिलेगा। ये मुझे लगता है मोदी जी, भाजपा सरकार को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई गलती कर रहा है, जैसे बात मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रिजेस टूट रहे हैं, रोड बन रही हैं, वो टूट जा रही हैं, जनता का पैसा लग रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। इस चीज़ के बारे में मुझे लगता है जागरूक होने की ज़रूरत है हर एक किसी इंसान को। और जागरूक होने के बाद इस तरह की जो पार्टीज़ आप आगे आ रही है ना, उनको मौका नहीं मिलेगा फिर। तो आपको क्या लगता है कि आप एज अ जेंजी सपोर्ट करेंगे सीजीपी को, कॉकरोच जनता पार्टी को? अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी क्यों नहीं? अभी बिल्कुल भी क्यों नहीं? क्योंकि जिस तरह के लोग मुझे दिखाई दिए हैं ना, वो मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तब आप अच्छे मुझे लगोगे। आपका बैकग्राउंड है, आप सपोर्ट इस तरह के लोगों का ले रहे हैं जो कि एक रैली में शामिल हो रहे हैं, जो भारत तोड़ो टुकड़े गैंग से रिलेटेड है। अगर वो बंदा उस जगह पे दिख रहा है एज अ प्रवक्ता के तौर पे, तो मैं बिल्कुल भी ना ही करूँगा। एटलीस्ट मोदी जी हैं, देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, ज़रूर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि जो गलत कर रहा है उसको वो सज़ा भी दें साथ में। अगर वो उनको शासन में लेकर आ रहे हैं, मंत्रिमंडल में लेकर आ रहे हैं, तो ये उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर बनती है। लेकिन इसमें मुझे सीजेपी जैसे पार्टियों का फ़ायदा होता हुआ दिखना नहीं चाहिए। मैं जैसे आपने कहा कि इनका जो इतिहास है, बैकग्राउंड है, वो सही नहीं रहा। इसको लेके कई लोग ये कह रहे हैं कि आपको पीछे की पुरानी बात को क्यों लेके आ रहे हो? जो जिसने किया वो समय के साथ चेंज हो जाता है, वो शायद अब सुधर गया हो, इन सब चीज़ों के भी। मैंने आपको बोला ना कि जो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं ना इस पार्टी का, वो लें, अच्छा काम करें।
लेकिन कल के दिन वो सत्ता में खुद को ना रखें। वो बोले कि सर मैं आज लिख कर दें कि मैं 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी करूंगा, मेरा परिवार कभी भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएगा। ये तो केजरीवाल जी ने भी बोला था, यही तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने फिर शीश महल बनाया, मेरे को लिटरली नहीं पता, लेकिन सुनने में तो ये आया कि उन्होंने करोड़ों रुपए अपने बंगलों में खर्च किए। उन्होंने ऑटो में ट्रैवल उन्हें करने की बात करी थी, बिना सिक्योरिटी के चलने की बात करी थी, लेकिन हर चीज़ वो करी जो नहीं करनी चाहिए थी उनको, जो उन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट करी थी लोगों के साथ में। तो सेम यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो लोग आगे आके ना सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो इंश्योर करें कि आगे चल के खुद को सत्ता में नहीं रखेंगे। वो अच्छे लोगों को, मैं तो कह रहा हूँ जो अपंग लोग हैं ना, जो दिखने में जो अपंग लोग हैं, जिनके फेस में एसिड अटैक हुए हैं ना, इन लोगों को मुझे लगता है आगे लेकर आके ना पॉलिटिक्स में रखना चाहिए। कल आपने सीजीपी का प्रोटेस्ट देखा था? हाँ देखा था मैंने। तो आपको उसमें कहीं ऐसे जो वाकई में जो पीड़ित बच्चे थे, जो नीट पेपर का जिनका लीक हुआ वो से पीड़ित हो, इस टाइप के बच्चे कहीं आपको कई मीडिया में ऐसे कुछ सुनने में आया कि उन्होंने अपना बाइट रखा हो या फिर स्टेज पे जाके बोला हो? नहीं, मेरे को ना ऐसे बच्चे दिखाई दिए, ना उनके पेरेंट्स दिखाई दिए, मुझे वहाँ से पे कोई नहीं दिखाई दिया बेसिकली। और जब तक मुझे लगता था ये प्रोटेस्ट ना थोड़ी सा उनके पेरेंट्स को बुला के, नीट में जो वाकई में परेशान हुए हैं गरीब तबके के बच्चे, उनको ला कर करना चाहिए था, जिससे आवाज़ थोड़ी सी इनकी और बुलंद होती, और जो लोग अभी निगेटिव हैं इस प्रोटेस्ट के लिए वो पॉजिटिव होते हैं। आखिरी सवाल, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था 6 जून को, वो सफल रहा या फेल रहा? वो तो मुझे लगता है कॉकरोच वालों को भी लग रहा होगा वो फेल रहा है इस बार। आगे उनकी एक बार फिर से कोशिश होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सफल रहे, लेकिन इस गारंटी में कि खुद को कल के दिन सत्ता में नहीं रखेंगे, चाहे वो उसका लीडर क्यों ना हो, जो अमेरिका से वापस आया। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उसको डिपोर्ट किया गया है अमेरिका से, उसका पासपोर्ट का जो वीज़ा था, वीज़ा टर्म उसका एक्सपायर हुआ तो उसको वापस किया गया है। अब ये सारी चीज़ें मेरे को कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसने भी ये चीज़ें क्लियर नहीं करी हैं अभी तक। तो जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सिर्फ लास्ट मेरी बात यही है कि जो लोग सीजीपी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कल के दिन खुद को सत्ता में ना रखें, तभी मैं उसका सपोर्ट करूंगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी शिवानी। क्या लग रहा है भी उस कल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, किस तरह आप इस प्रोटेस्ट को देख रहे हो? क्या ये प्रोटेस्ट जो है सफल रहा या फिर फेल हो गया? किस तरह देखते हो इस प्रोटेस्ट? व्हाट आई बिलीव इज़ कि इवन इफ़ ये सफल रहा हो ना रहा हो, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा ओपिनियन जिसकी बहुत ज़रूरत थी सोसाइटी में आने की, बिकॉज एट द मोमेंट एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बातें होना बहुत ज़रूरी है। और बीइंग यूथ ऑफ कोर्स, इवन आई एम अ विक्टिम ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ओनली, तो आई नो कि इवन इफ़ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ सक्सेस ना करे, बट जितना भी इम्पैक्ट ये लाएगी या फिर जितनी भी बातें ये लोगों तक पहुंचाएगी, इवन गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंचाना कि जो यूथ हैं आपकी कंट्री के वो सफ़र कर रहे हैं एट सम पॉइंट, तो इवन इफ़ नॉट अ वेरी बिग सक्सेस, तो आई बिलीव इट हैज़ मेड इम्पैक्ट। जो कल कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, तो आपको लगा कि इससे कुछ वाकई इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर बस एक मतलब कि एक तरह से एक प्रोपेगेंडा बन के रह गया है ये प्रोटेस्ट? क्या नाम Okay, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस इस समय वायरल है, आप देखिए। ओके, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाट आई वांट टू से इज़ कि अभी अगर जितने लोगों से मैं मिली हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर इवन नॉट अवेयर ऑफ कि इशू क्या है, बट दे आर जस्ट सपोर्टिंग कि हाँ कॉकरोच जनता पार्टी इज़ डूइंग समथिंग फॉर यूथ, वी हैव टू सपोर्ट। तो आई बिलीव टिल द टाइम आपको ये चीज़ नहीं पता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इशू, कोर इशू क्या है, तो सिर्फ ब्लाइंडली फॉलोइंग द ट्रेंड एंड एवरीथिंग, वॉचिंग एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड देन मूविंग अकॉर्डिंगली इज़ व्हाट आई बिलीव इज़ नॉट एक्यूरेट। तो जहाँ तक की बात है प्रोपागेंडा की, सम सॉर्ट ऑफ प्रोपागेंडा इज़ इन्वॉल्व्ड ऑफ कोर्स, बट वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं इवन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अगर ये जनरेट कर पा रहा है तो सक्सेसफुल होगा ये। अभी जैसे अभिजीत दीप्ति हो गए और उनके जो 3 प्रवक्ता सामने आए थे, उनको लेके भी कहा जा रहा है कि एक है जो ध्रुव राठी का समर्थन करते हैं, ध्रुव राठी के जो वीडियोस स्क्रिप्ट लिखते हैं, और दूसरे हैं जो उमर खालिद का समर्थन में वीडियोस बनाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं उमर खालिद का मैं समर्थन करता हूँ। और तीसरे जो हैं वो कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी से निकले हुए, अभी भी आम आदमी पार्टी जो राजस्थान में है, राजस्थान बेसिस पे है, उसका समर्थन करते, कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन है उनका। तो इन सब चीज़ों का इनका बैकग्राउंड देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप बिलीव कर पाते हो कि इस तरह की पार्टीज जेंजी की वाकई में आवाज़ उठाती, या फिर एक तरह से बस ये आम आदमी पार्टी या जो एक तरफ प्रोपेगेंडा का चेहरा पहन के बस जेंजी को सड़कों पे लेके आने का प्लान है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं बिलीव करती, जो भी ये लोग कर रहे हैं इज़ उनके खुद की बेनिफिट के लिए, बट अब सिंस कोई तो मिला हु इज़ कंसर्निंग आपके वॉइस को इस लेवल पे, तो आई बिलीव कि ठीक है प्रोपेगेंडा, इवन आई बिलीव कि वो प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू ये चीज़ें चल रही हैं, बट इवन इफ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बनाता है तो ओके, बाकी रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग वो हर जगह है अभी तो। बीइंग अ जेंजी, आप समर्थन करते हो सीजीपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का? आई नो नहीं? नो, क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न है?
ऐसा कोई बहुत मेजर रीज़न नहीं है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू बहुत सारी ऐसी राइटअप्स जिसमें इस बात को बहुत क्लियर किया गया है कि हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स अपनी कंट्री में। तो आई बिलीव सीजेपी भी है, जस्ट बिकॉज दे नीड एक इशू, उनको कुछ तो मिला टू रेज अपने आप को, तो वो उसको अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यूथ बहुत इंस्टेंट रिएक्शन देता है चीज़ों पे, तो आई बिलीव। क्या नाम है आपका? दिव्या। कल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, किस तरह से देख रहे हो आप इस प्रोटेस्ट को? मैंने देखा तो, लेकिन ठीक है, प्रोटेस्ट करे वो नीट लीग का, जो भी एजुकेशन मिनिस्टर का वो रिजिग्नेशन वगैरह मांग रहे हैं, तो कर देना चाहिए। अगर आप समर्थन करते हो कॉकरोच जनता पार्टी का? करती हूँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत किस सेंस में करते हो आप? मतलब अगर वो कह रहे कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना चाहिए तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने, एक तो पहली बात है नीट का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, ये सब के बाद अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं तो फिर तो ये बात। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि उमर खालिद का नाम आपने सुना होगा, जो 3 प्रवक्ता हैं उन लोग की मैं थोड़ा सा आइडियोलॉजी उनका बैकग्राउंड है वो बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। इसमें से एक जो प्रवक्ता थे सीजीपी के, उन्होंने ये बोला था कि मैं उमर खालिद का समर्थन करता हूँ। दूसरे हैं जो आम आदमी पार्टी से आज भी कनेक्टेड हैं। तीसरे जो है वो ध्रुव राठी की वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिसमें एक बार एक जो भी हालिया भी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ध्रुव राठी की, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि भगवान राम ने मांस खाया। वो स्क्रिप्ट लिखने वाले जो सीजीपी के तीन प्रवक्ता हैं उनमें से एक है वो। तो इस सब का बैकग्राउंड जानने के बाद आपको क्या लगता है, एज अ जेंजी आप समर्थन करोगे कॉकरोच जनता पार्टी का? नहीं, नहीं करोगे? नहीं। ओपिनियन चेंज हो गया एकदम से इस चीज़ को लेके? हाँ, नहीं करूँगी। इन तीनों का आपने बताया है तो इसके बाद मैं सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। तो एज अ जेंजी आपको क्या लगता है कि भारत में जो नेपाल में जैसे प्रोटेस्ट हुआ, सत्ता पलट हुआ, क्या मोदी जी इस तरह इतनी डिक्टेटरशिप ले आए भारत में कि नेपाल जैसा प्रोटेस्ट होना चाहिए भारत में? आपको क्या लगता है? नहीं होगा तो नहीं, भारत में ऐसा नहीं होगा जैसे नेपाल में हुआ था, भारत में ऐसा नहीं होगा और ऐसा हो भी नहीं सकता है। नहीं हो सकता है। अब बाद में होगा वो मुझे नहीं पता। जेंजी करने के लिए रेडी है? क्या लगता है आपको, जेंजी वाकई सड़कों में उतरना चाहता है या फिर जेंजी सिंपल है, जो अपनी बात है वही रखना चाहता है? वो अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो भी उनके साथ हुआ वो बात रखना चाहते हैं और उस पर नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ दोबारा ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी अगर वोट मतलब कि एज अ पार्टी इलेक्शन में वो आती है और प्लस सामने बीजेपी है, तो दोनों में से अगर चॉइस दी जाए तो आप एज अ जेंजी किसको चूज़ करोगे, सीजेपी या बीजेपी या फिर किसी और पार्टी का भी आप नाम ले सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है। किसी और का ही सपोर्ट करूँगी। किसी और का ही हाँ। support करेंगे, दोनों में से कोई नहीं? नहीं, आपने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से और न्यूज़ से बहुत दूर है, तो मुझे कुछ पता नहीं अभी चल क्या रहा है। लाइक मुझे आज ही पता चला है कि यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई कि सीजीपी को तो पूरा जेंजी का समर्थन मिल रहा है, आप एज अ जेंजी हो मतलब फिर भी नहीं जानते हो कॉकरोच जनता पार्टी? हाँ, क्योंकि बात ये है ना, क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह उतना देखती नहीं और आजकल चल क्या रहा है पॉलिटिक्स वगैरह से मैं बहुत दूर रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल नहीं पता है। क्या लगता है जेंजी रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है भारत के अंदर? क्या जेंजी चेंज मांग रहा है रिजीम का, मोदी जी को हट जाना चाहिए अपनी सीट से? अगर मोदी जी सही कर रहे हैं, इफ़ अगर उनका काम सब कुछ सही है तो सपोर्ट करो, अदरवाइज़ बिल्कुल हट जाना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो कैसे लगते हैं आपको? मैं पॉलिटिक्स में लाइक मतलब अच्छे हैं, आई नो एज अ पर्सन, सब अगर कोई अच्छा काम करे तो मैं फुल सपोर्ट करूँगी, अगर कोई अच्छा नहीं करे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी से मतलब नहीं है कि वो मतलब कांग्रेस है या फिर बीजेपी, जो भी हो। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ कैसे सीएम, कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो अच्छा कर रहे हो, सीएम भी अच्छे हैं। सीएम अच्छे ही हाँ। होंगे। अगर वोट करने को मिले तो क्या करोगे, मतलब यूपी में योगी जी को अगर लाना हो तो क्या समर्थन है आप लोग का? हाँ, हाँ, क्योंकि वो समर्थन है योगी जी के लिए। योगी जी के लिए हाँ। समर्थन